अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज़ अ की एंड डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ कीज़ यूज्ड इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि की हम कहते किसको हैं। की हमारे पास एक एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है इन ए रिलेशन। किसी टेबल के अंदर एक फील्ड को हम की कहेंगे। अब कीज़ को हम किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें कुछ हमारे पास पर्पसेस हैं कि सबसे पहले तो कीज़ को हम टेबल को के अंदर ईच रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कल हमने जब प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन पढ़ी थी तो हमने कहा था कि हम टेबल के अंदर यूनिकनेस को अप्लाई करते हैं बाय यूजिंग प्राइमरी की। तो हम ये प्राइमरी की को आगे डिस्कस भी करेंगे। की का हमारे पास मकासद में एक ये मकसद है कि हमारे रिलेशन के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको यूनिक कर देती है। फिर कीज़ के ज़रिए हम अपने टेबल्स के दरमियान रिलेशन बिल्ड करते हैं। कीज़ के ज़रिए हम क्विकली अपने डेटाबेस अपने टेबल में से डाटे को एक्सेस कर सकते हैं और अपने डाटे को कीज़ की मदद से ही हम सॉर्ट कर सकते हैं, कोई तरतीब दे सकते हैं। कौन कौन सी टाइप्स की हमारे पास कीज़ हैं, डिफरेंट टाइप की हमारे पास कीज़ हैं। उनमें प्राइमरी की, सेकेंडरी की, कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की, कॉम्पोजिट की, सॉर्ट की और फॉरेन की। इनमें से कुछ कीज़ हम आज पढ़ेंगे और कुछ कीज़ हम इंशाल्लाह ताला कल पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो की हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास प्राइमरी की। प्राइमरी की हमारे पास एक एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं जो हमारे टेबल के अंदर हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। अब यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम कौन से फील्ड को सेलेक्ट करेंगे प्राइमरी की के तौर पे, इसको हम एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। सपोज़ करिए आपके पास एक एम्प्लॉय का डेटाबेस है, एम्प्लॉय का टेबल है जिसके अंदर आपके पास 4 एट्रीब्यूट्स हैं, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी और एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ। अब इसमें से देखो कि कौन सा एट्रीब्यूट ऐसा है जो हर एम्प्लॉय के लिए यूनिक होगा, वो किसी के लिए रिपीट नहीं होगा। अगर आप एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ से शुरू करो तो डेट ऑफ बर्थ एक से ज़्यादा एम्प्लॉय की हो सकती है, सेम हो सकती है, ठीक है, हो सकती है ना। इसी तरह एम्प्लॉय की सैलरी भी बहुत सारे एम्प्लॉय की एक ही जितनी सैलरी होगी। जो लोग इकट्ठे जॉब के ऊपर हायर हुए हैं एक ही लेवल के ऊपर, उन सब की सैलरी सेम होगी। एम्प्लॉय नेम के ऊपर अगर हम देखें तो बहुत सारे लोगों का सेम नेम हो सकता है। लेकिन एम्प्लॉय कोड हमारे पास एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो एक के अलावा किसी दूसरे बंदे का नहीं हो सकता। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपका रोल नंबर है वो सिर्फ आपका ही है, किसी और का नहीं हो सकता। तो एम्प्लॉय कोड को हम एज ए प्राइमरी की यूज़ कर सकते हैं। हम उसको प्राइमरी की के तौर पे सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे टेबल को हम हर के टेबल के अंदर रिलेशन के अंदर हर रिकॉर्ड को दूसरे से यूनिक कर देगा। ठीक है, अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं प्राइमरी की के बारे में जिनको हमने जहन में रखना है कि किसी टेबल के अंदर सिर्फ एक प्राइमरी की ही हो सकती है, एक से ज़्यादा हम प्राइमरी की डिफ़ाइन नहीं कर सकते। और प्राइमरी की डिफ़ाइन करते हुए ये बात आपके जहन में होनी चाहिए हमेशा कि प्राइमरी की मस्ट बी यूनिक। प्राइमरी की को हमेशा यूनिक होना चाहिए और प्राइमरी की के अंदर नल वैल्यू कभी नहीं हो सकती। आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते। जिस भी टेबल के अंदर जिस एम्प्लॉय का डाटा एंटर करना है, जब तक आप प्राइमरी की वैल्यू एंटर नहीं करोगे उस टेबल के अंदर उस एम्प्लॉय का डाटा एंटर नहीं होगा। नेक्स्ट की हमारे पास है कैंडिडेट की। अच्छा जी, अब कैंडिडेट की को देखने के लिए प्राइमरी की को तो हम समझ चुके हैं। कैंडिडेट को समझने के लिए अगर आप देखें कि एक स्टूडेंट के टेबल का हम एग्जांपल लेते हैं कि स्टूडेंट का एक डेटाबेस है जिसके अंदर हमारे पास कीज़ हैं, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का आईडी कार्ड नंबर, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका नेम, उसका फ़ोन नंबर और एड्रेस। अब इनमें से अगर आप देखें तो बहुत सारी कीज़ हमें ऐसी मिलेंगी जो स्टूडेंट के रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती हैं। जैसे रोल नंबर भी हर स्टूडेंट का यूनिक होता है, आईडी कार्ड भी सब स्टूडेंट्स का यूनिक होगा, हर किसी का अलग अलग आईडी कार्ड नंबर होगा। और इसी तरह आप जब अपने एडमिशन भेजती हो तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, ये भी एक आपका यूनिक नंबर होता है, ये पूरे बोर्ड में किसी और स्टूडेंट का नहीं होता। तो अब 3 एट्रीब्यूट्स ऐसे आ गए हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारे ईच रिकॉर्ड को, या दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हो कि ये सारे के सारे प्राइमरी की बनने के अहल हैं। तो हम ऐसी सारी कीज़ जो प्राइमरी की बनने की अहल हों उनको कैंडिडेट कीज़ कहते हैं। जो हमारे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करें उनको हम कैंडिडेट कीज़ कहते हैं। और कैंडिडेट की में से जितने भी कैंडिडेट कीज़ हैं उनमें से किसी एक की को, फ़र्ज़ करो मैंने NIC नंबर को एज ए प्राइमरी की सेलेक्ट कर लिया, तो बाकी जो 2 रह गई हैं मेरे पास, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, उनको कहेंगे हम कि ये ऑल्टरनेट कीज़ हैं।
ठीक है। कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की और प्राइमरी की, ये तीनों कीज़ आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं कि हमारे पास सबसे पहले हम अपने टेबल में देखेंगे कि कौन कौन सी कीज़ हैं जो हमारे टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करती हैं। उन सारी कीज़ को हम कहेंगे ये कैंडिडेट कीज़ हैं। जब उनमें से कोई एक की को हम प्राइमरी की बना देंगे जो एक ही होगी हमारे टेबल में और यूनिकली हमारे टेबल को आइडेंटिफाई करेगी, तो बाकी कीज़ जो रह जाएंगी उनको हम कहेंगे ऑल्टरनेट कीज़ हैं। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह हम बाकी कीज़ देखेंगे।